Hello students, how are you? Welcome to standard 7th, chapter number 16, जैसी तासीर वैसी खुराक। आज हम इस चैप्टर का अभ्यास करने जा रहे हैं। यह एक आत्मकथा है जो दारा सिंह द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में धर्मोचक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम दीदार सिंह था। इनके पिता सूरत सिंह और माता बलवंत कौर थी। इन्हें बचपन से ही पहलवानी का शौक था। किशोरावस्था तक आते आते कुश्तियाँ लड़ने लगे। इनका छोटा भाई सरदारा सिंह रंधावा भी पहलवान बने। आगे चलकर दारा सिंह ने कई फिल्मों और धारावाहिकों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। लोकप्रिय धारावाहिक रामायण में हनुमान के अभिनय से इनकी ख्याति में 4 चांद लग गए। यह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इन्हें रुस्तम पंजाब और रुस्तम हिंद नाम से भी जाना जाता है। 12 जुलाई 2012 को मुंबई में इनका निधन हो गया। प्रस्तुत आत्मकथा जैसी तासीर वैसी खुराक अपने समय के मशहूर पहलवान दारा सिंह जी की है। आत्मकथा के इस अंश में उन्होंने लिखा है कि अच्छा स्वास्थ्य बनाने के इच्छुक किशोरों को कैसी खुराक लेनी चाहिए और कैसी नहीं। तो चलो आओ देखें चैप्टर। मैं जो ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ वह ये है, पहलवान की खुराक के बारे में अफवाहें। बहुत सारे बच्चे पहलवानी करने का ख्याल इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी खुराक कैसी खाएंगे या कहाँ से खाएंगे। खुराक के बारे में कुछ पहलवान जानबूझकर झूठ बोल देते हैं। यहाँ दारा सिंह जी क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले तो खुराक के बारे में जो अफवाहें हैं वो झूठी है कि पहलवानों को इस प्रकार का ही खाना चाहिए। और कभी कभार क्या होता है कि पहलवान जानबूझकर भी झूठ बोलते हैं। पहले ज़माने में पहलवानों की खुराक राजा महाराजाओं की तरह से आती थी। पहलवानों से पूछा जाता था कि आपकी खुराक में क्या क्या चीज़ शामिल की है, ताकि उस हिसाब से उनकी रसद पहुंचाई जाए या रसद के लिए पैसा दिया जाए। पहले के समय में क्या था कि पहलवानों की खुराक राजा और महाराजाओं की ओर से भेजी जाती थी, क्योंकि कुश्तियाँ होती थी ना, तो ये राजा महाराजाओं को देखना बहुत ही अच्छा लगता था। फिर बाद में क्या हुआ कि जो चीज़ खाने में उसके थाली में पेश की जाती थी उसके लिए उससे पैसे लिए जाने लगे। सुना है कि गामा पहलवान और इमाम बख्श पहलवान की रोज़ाना की खुराक में कुछ सोना भी शामिल था। पहलवान रसद के पैसे ज़्यादा लेने के लिए महाराजा से झूठ बोल देते थे। साथ ही लोगों में भी भारी भरकम खुराक वाले पहलवानों की चर्चा कुछ ज़्यादा ही होती थी। शायद इसलिए किंग कांग की खुराक बढ़ा चढ़ाकर लिखी जाती थी। शुरू में कुश्तियों के ठेकेदार मेरी खुराक के बारे में बढ़ा चढ़ाकर लिखते थे, पर जब मैंने अपने बयानों में सच बोलना शुरू किया तो उन्होंने मेरी खुराक के बारे में लिखना बंद कर दिया। किंग कांग मतलब ये जापानीज जो है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी गरीब लड़के का पहलवानी करने का मन हुआ तो वह खुराक की सोच कर मन छोटा न करे। इतनी खुराक तो उसे मिलनी ही नहीं है, वह पहलवान कैसे बनेगा। शुरू में मुझे भी अपने लिए खुराक जुटाने में दिक्कत आती थी। फिर साधन जुटते गए और गाड़ी लाइन पर आती गई। हर आदमी को उतनी ही खुराक खानी चाहिए जितनी वो हजम कर सके। सही बात है कि हमारा जितना पेट है हमें उतनी ही खुराक यानी कि उतना ही फूड लेना चाहिए ताकि अच्छी तरह से हम वो पचा सके। किसी का हाजमा ज़्यादा और किसी का कम होता है, पर अंतर थोड़ा ही होता है। यही नहीं होता कि एक व्यक्ति को शेर भर भी पचा जाए तो दूसरा पाव भर भी
न पचा सके। ये अपने अपने तासीर अपने अपने पेट मतलब जो डाइजेस्टिंग पावर होता है ना उस पर निर्भर होता है कि किसी का डाइजेस्टिंग पावर बहुत अच्छा होता है कि वो कुछ भी खाए कभी भी खाए तो उसको अच्छी तरह से वो पच जाए, हजम हो जाए, और किसी को हजम होने में बहुत टाइम लगता है, उसका स्वास्थ्य कभी कभी बिगड़ भी जाता है। दोनों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। पहलवान और औसत आदमी में इतना ही फर्क है जितना एक बैल और सांड में होता है। बैल को अच्छा मट्ठा और आटा वगैरह खाने को मिले तो सांड से शायद कमज़ोर निकले। फर्क केवल इतना ही होगा कि सांड बेफिक्र होता है और बैल को कामकाज में जुटाना पड़ता है। निश्चिंत आदमी चिंता वाले आदमी की तुलना में हमेशा तगड़ा होगा, खुराक चाहे दोनों की एक ही क्यों ना हो। यहाँ पर कंपैरिजन बता रहे हैं कि जिसका बॉडी हेल्दी लग रहा है और वो जो कमज़ोर लग रहा है उनकी शायद दोनों की खुराक एक जैसी क्यों ना हो, लेकिन खुराक में अंतर नहीं है, फिर भी दोनों के ये हाजमे और उसकी सेहत अलग अलग दिखेगी। खुराक के साथ एक बात और ध्यान रखें, वह है इंसानी तासीर। किसी की तासीर कुदरती गर्म है तो किसी की कुदरती ठंडी, यानी कि जिसकी तासीर गर्म होती है उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है और किसी की ठंडी है तो उसको कुछ भी करो उसको गुस्सा आता ही नहीं है। ठंडी तासीर वालों को गर्म चीज़ों वाली खुराक खानी चाहिए और गर्म तासीर वालों को ठंडी चीज़ों वाली खुराक लेनी चाहिए। अब आप पूछोगे कि कौन सी चीज़ें गर्म और कौन सी ठंडी, कौन सी तर गर्म होती है। वैसे विस्तार से तो हकीम ही बता सकते हैं। आमतौर पर तो जो चीज़ें कड़वी होती है वो गर्म होती है, जो खट्टी होती है वो ठंडी होती है। यहाँ पर कड़वे और खट्टे के बीच में क्या अंतर है और उसकी भी तासीर कैसी है वो बताया गया है। और जो न कड़वी होती है न खट्टी होती है उनमें कई तर गरम और कई तर ठंडी होती है। जिस तरह बादाम तर गरम है और दूध तर ठंडा है, दोनों को मिलाकर खुराक बनती है। सांवी पर थोड़ी काली मिर्च का मेल हो जाए तो तर गरम खुराक बन जाती है। अक्सर पहलवान जो ठंडाई बनाकर पीते हैं उसमें दूध, बादाम, खांड और मिर्च के पानी का इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुश्ती के अखाड़े से पहले वो जाने के पहले वो इस प्रकार की ठंडाई पिया करते हैं जिससे उसको शरीर में भी ठंडक रहे और उससे उसको ताकत मिले। तंदुरुस्ती के शौकीनों को अपनी तासीर का ज़रूर पता होना चाहिए ताकि उसके अनुसार खुराक खाने का यत्न किया जा सके। आप जब सुबह उठते हो तब किसी दिन अपने आप को बड़ा हल्का फुल्का फुर्तीला महसूस करते होंगे। किसी दिन ढीला ढाला बोझिला होता है पिछले दिन की खुराक। सही बात है, अगर रात को हमने ऐसा कुछ खाना खा लिया तो दूसरे सुबह जब उठते हुए तो हमारा बदन दर्द करता है, हमें सुस्ती लगती है, उठने का मन बिल्कुल नहीं होता है। अगर खुराक ठंडी चीज़ों वाली और तासीर भी ठंडी तो शरीर ढीला ढीला। अगर खुराक गरम और तासीर भी गरम तो शरीर ढीला। अगर खुराक शरीर के अनुसार खाई जाए तो चुस्त रहेगी। सही बात है, हमें हमारे शरीर को, हमारे पेट को जो अच्छा लगे, जो अच्छे से माफक आए, ऐसी चीज़ें हमें खानी चाहिए। सावी खुराक खाने का इल्म आदमी को जवानी में होता है और वही उम्र होती है जब शरीर की नींव मजबूत होती है। नींव की मजबूती से मुझे अपना बचपन याद आ गया। हम 2 भाई बहन थे। मुझसे 1.5 साल बाद बहन जन्मी और बेचारी स्वर्गवास हो गई। मैंने पहले तो माँ का दूध अपने हिस्से का पिया, फिर अपनी बहन के हिस्से का भी पी गया। माताजी बताती थी कि दूध बंद नहीं हुआ था, उसने अपनी बहन की जगह मुझे पिलाना शुरू किया था। नींव की मजबूती के लिए माँ के दूध जैसी कोई खुराक नहीं है। कहा जाता है कि जब बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे माँ का दूध पिलाना चाहिए ताकि उसकी तंदुरुस्ती बहुत ही अच्छी बने। अगर नींव मजबूत है तो मकान भी मजबूत। बुढ़ापे में ज्ञान हाथ आता है पर समय तब निकल चुका होता है। खैर,
ज्ञान फिर भी ज्ञान है, इसका लाभ आदमी को हर उम्र में पहुंचता ही है। सही बात है, जब हमें ज्ञान मिले तब हमें उसको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। यहाँ दारा सिंह जी ने अपने ज्ञान के मुताबिक हमारे सामने तासीर के मुताबिक कैसी खुराक लेनी चाहिए वो भरोसा है। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये हमारा चैप्टर जैसी तासीर वैसी खुराक यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।